राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, व्रत कथा सुनने से पहले जो भी हम पुस्तक में से व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पुस्तक को अक्षत रोली चंदन से टीका लगा के तिलक कर लेते हैं। उसके बाद सीधे हाथ में फूल अक्षत या तिल लेके हम कथा सुनते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं और कथा हम सब मिलके कथा सुनते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा हम प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे, जो हम 5 अध्याय करेंगे। फ्रेंड्स, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिकादिक 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनते ही हमारी इच्छा है। और सर्वशास्त्रों के अनुसार श्री सूत जी से बोले, हे वैष्णवों से मैं पूज्य आप सबसे प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने माता लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उनके योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर उनके हाथों में चक्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को कष्ट में नष्ट करने वाले हो। आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु जी भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में सब लोग मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया दिखाते हुए बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों को भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के लिए करने के मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज से मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहूँगा, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आद्युक्त यहाँ सुख भोग कर मरने को पर मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव में निर्वेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूड़ सवाया ले और गेहूं के अभाव से साठी का चूड़, शक्कर तथा गुड़ ले और यह सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर दे तथा बंधुओं को सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि तथा आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। अब हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ, हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले ऋषियों से, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धर ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर
आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय बताते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। उनके जिनके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने के वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का कथा करेगा, व्रत करेगा, वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रे, मैं कहूँगा। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। इसके लिए आप हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनिये, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुने। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। आप यह क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि अब आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर अब वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना चौगुना प्राप्त हुआ। अब वह तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत को कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब हमारा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उत्तला मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यकर्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन से देवस्थानों पर जाया करता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती वाधवी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताएं। तब राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र इत्यादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जाता है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो। मैं भी आपके साथ कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय ही होगी। राजा इस पर विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर अनंत के साथ घर को गया। साधु और अपनी पत्नी के साथ संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मैं संतान होगी तब मैं इस व्रत का पूरा करूंगा।
एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप इसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृग्रह से विधि होकर प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के साथ कोई सुयोग वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए संयोग प्रवीण पुत्र लेकर आया। उस संयोग लड़के के देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह करके साथ को भेज दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य से कुशल साधु बनिया जमाया सहित समुद्र स्थित पर रत्नपुत्र नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु नाम के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। अब जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा से बोले कि यह दो चोर हम पकड़ के लाए हैं। तब राजा को आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, उसका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत ही दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखता था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न को चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों प्राणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महाभाव, भाग्यवश ऐसा दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना कर देकर आदर सत्कार सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए और सुखी रहने लगे। इस तरह हम कथा को पूर्ण सुनने के बाद कथा को जो भी हमारे हाथों में जो भी पुष्प है उसको हम भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे और भगवान से पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी व्रत कथा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान के जयकारे जरूर लगाइएगा। राधे राधे।